जो मौजूदगी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। किसान यहाँ पर कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि अगर किसी गाड़ी पर हम अगर सवार होकर ऊपर से फुटेज दिखा पाए तो अपने दर्शकों को दिखाने का कोशिश करेंगे। और ये देखिए ड्रोन के जरिए किस प्रकार से नजर रखी जा रही है और ड्रोन लगातार किसानों पर नजर रख रहा है और उसी के जरिए धमाकों की आवाज देखिए आप सुन सकते हैं। और यहाँ पर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर को फिलहाल सील किया हुआ है और किसान जिद पे अड़े हैं। एक बैठक का दौर भी चल रहा था, जो उसके बाद जब बैठक भी बेनतीजा रही तो किसान आगे की ओर आए। देखिए दाएं की तरफ देखें, अभी एक ये ड्रोन फूटा है, देखिए आप, एक माफ कीजिएगा एक धमाका यहाँ पर हुआ है और आंसू गैस का गोला यहाँ पर दागा गया है ड्रोन के जरिए। और दोनों तरफ आसमान में भी धुआं दिखेगा आपको और जमीन पर भी आपको धुआं दिखेगा। और किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर पुलिस की ओर से जो प्रबंध किए गए हैं वो हम आपको दिखा ही रहे हैं। तस्वीरें लगातार सुबह से पंजाब केसरी तमाम उन कोनों से जहां से पंजाब में हरियाणा में एंट्री है उन सभी कोनों पर पंजाब केसरी की टीम मौजूद है और हम तमाम उन इलाकों की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। लेकिन शंभू बॉर्डर पर मेरी मौजूदगी और किसानों का उत्साह किसी भी तरीके से कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और देखिए हवा में वहां पर फोड़ा गया है बम और ये केवल महज एक धमाका, एक आवाज है या इसमें धुआं है? वो धुआं किस प्रकार का है? वो क्या किसानों टीयर गैस शेल है? और टीयर गैस शेल है तो आसमान में क्यों फोड़ा जा रहा है? तमाम से सवाल देखिए। अभी भी किसान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन बातचीत संभवतः वहां पर जारी है और कुछ ही क्षण और बाकी है जब आंसू गैस के गोले जमीन पर और उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस करती हुई दिखाई देगी। और पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर बड़े स्तर पर आप देखिए किसानों को रोकने की तैयारी है और शोर शराबा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिसका इंतजार यहाँ के किसान, जो हजारों किसान यहाँ पर टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे थे और वो अब यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है और अब बड़े नेता जो किसान संगठनों के हैं वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में अब टोल को क्रॉस करने की जद्दोजहद यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सामने आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो किसानों के नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और बस कुछ ही देर में बॉर्डर को पार करने की तैयारी। लेकिन देखिए धुएं की लगातार एक के बाद एक आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है हरियाणा की तरफ से। एक और गोला अभी आप देखेंगे कि गिराया गया है और धुआं लगातार इस तरफ किया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं कि लोग जो इधर हैं वो तितर बितर हो जाएं और चले जाएं, आगे की ओर बढ़ने की कोशिश ना करें। लेकिन रुमालों के सहारे और पटकों के सहारे किसान आगे बढ़ रहा है और तमाम जो पुलिस की ओर से प्रयोग किए जा रहे हैं उन सब को नाकामयाब करने के लिए किसान यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और अब फिलहाल किस प्रकार से स्थिति है वो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। धुआं का गुब्बार है, एक के बाद एक धमाके की आवाज है और किसानों को रोकने के लिए पुलिस के प्रबंध आपको हम दिखा ही रहे हैं कि किस प्रकार से सामने से पुलिस द्वारा जो इस तरफ गोले गिराए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किसान आदेश का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आदेश मिलता है तो तुरंत कूच कर दिया जाएगा दिल्ली की तरफ और रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसे हटाने की कोशिश। देखिए एक बार फिर से ड्रोन आ चुका है और ड्रोन के जरिए क्या यहाँ पर अब गोला गिराने की कोशिश होगी या सिर्फ कैमरे से नजर रखी जाएगी? क्योंकि इससे पहले देखिए इसके नीचे एक सफेद कलर का बॉक्स बंधा हुआ है और संभवतः इसमें भी कुछ ना कुछ जरूर है जिसमें आंसू गैस के गोले बताए जा रहे हैं। और देखिए ये गोले लगातार गिराए भी जा रहे हैं, कल भी इस प्रकार की, और ये गोला एक देखिए ड्रोन से गिराया गया और ये सीधा जमीन पर आंसू गैस का गोला एक फेंका गया है इस ड्रोन के जरिए। और धमाके की आवाज के साथ किसानों को तितर बितर करने का प्रयास लगातार यहाँ पर जारी है। हरियाणा पुलिस और आरएएफ के जवानों के द्वारा कई गोले यहाँ पर अब तक दाग दिए गए हैं और न सिर्फ ड्रोन से बल्कि जो उनके पास और भी शेल्स हैं जिससे ड्रोन के जरिए या हाथों के दूसरे सहारों के जरिए इसको गिराया जा सके, उसकी भी तैयारी लगातार की जा रही है और गिराए भी जा रहे हैं। यहाँ पर कई गोले जो है वो आंसू गैस के गिराए गए हैं। बहुत से युवा यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग हैं यहाँ पर जो
सरकार की, प्रशासन की, अब अम्बाला प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तैयारी जिस प्रकार से आप लोगों ने की है, लेकिन पुलिस की ओर से ड्रोन से भी यहाँ पर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, कैसे पार करेंगे? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਡਰੇ ਨਾ ਕੱਲ ਡਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। तो दिल्ली की तरफ कूच करने का इरादा लिया हुआ है और सामने देखिए सीधा तौर पर एक के बाद एक कई ड्रोन से भी यहाँ पर बम गिराए जा रहे हैं, जिसमें आंसू गैस के गोले हैं। और दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो जो शेल्स हैं वो गिराए जा रहे हैं, गन्स के जरिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। यूथ की संख्या कितनी है वो आप देख सकते हैं। बहुत सी लोग आगे की ओर हैं और उनको खदेड़ा जाए, उनको हटाया जाए यहाँ से, इसी का प्रयास जारी है। ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ, ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੈਜੈਂਡ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਟੁੱਟੂਗਾ ਜੀ। तो बैरिकेड तोड़ने की तैयारी है और जज्बा सिर्फ लिया हुआ है सीधे तौर पर। आप क्या कहोगे जी? आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, डरते हैं या सीने में जज्बा है पार करना है? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਵੱਢੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਗਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ तो ये कौम डरने वाली नहीं है। ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੜਾਏ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੁਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੂੰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਚਣਵਾਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ बैरिकेड। तो मरने मारने की देखिए सीधे तौर पर ये कि अगर प्रशासन हमें रोकता है तो वो किसी भी चीज से टकराने के लिए तैयार है, लेकिन हिंसा ये लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इनका साफ तौर पर कहना है शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकालेंगे। सरकार इनको, प्रशासन अगर इनको रोकना चाहेगी तो किसी प्रकार का भी बल प्रयोग कर ले। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो हम पर गोली भी चलाएगी तो हम खाने को तैयार है, लेकिन आगे जरूर जाएंगे। दिल्ली पहुंचना इनका लक्ष्य है। आप क्या कहेंगे जी? जरूर जाएंगे जी, दिल्ली जाएंगे। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸੀ। MSP ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਅਸੀਂ MSP ਲਈ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, हरियाणे के मजदूर ते पंजाब के मजदूरों की कर्जा मुक्ति लिए आए हैं सर। शांतमई आए हैं। शांतमय तरीके से अपनी मांग लगातार किसानों की जारी है और वो कह रहे हैं कि जब तक MSP का गारंटी कानून नहीं मिलता यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और सर पे कफन बांध कर चले हैं कि दिल्ली पहुंचना है तो पहुंच कर ही रहेंगे। सरकार जितना जोर लगाना चाहे रोक ले, और किसान यहाँ से अब रुकने वाले नहीं है। किसानों का लगातार ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने इस मार्च को जारी रखेंगे। ट्रैक्टरों के जरिए उन्होंने अपना आशियाना बना लिया है और सारा सामान 6 महीने का राशन, बोरिया, बिस्तरा सब कुछ पैक करके किसान आगे की ओर बढ़ चुके हैं। और अब देखना यह है कि कितनी देर तक किसान इनके आगे टिक पाते हैं। क्या आंसू गैस के गोले खत्म होंगे या किसानों का हौसला, ये जरूर देखना होगा। लेकिन लगातार यहाँ सामने से एक के बाद एक शेल्स गिरते हुए चले जा रहे हैं और किसानों को रोकने की जो भरसक प्रयास है वो पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और देखिए अब पीछे अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि अगर आपको आंसू आ रहे हैं और आंखों में जलन हो रही है तो रुमाल को गीला करके अपनी आंखों में बांधे ताकि आपको दिक्कत ना हो। लंगर भी लगातार यहाँ चल रहा है और लंगर भी लगाया गया है। भाई क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और लंगर कब तक जारी रहेगा? फतेहगढ़ साहब तो आए जी, जो तक चलूगा धरना उस तक जारी रहेगा। लगातार लंगर जारी रहेगा। और यहाँ से आप आगे भी चलेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे या लौटेंगे? दिल्ली तक जी, दिल्ली तक जाएंगे। तो दिल्ली तक का राशन पानी लेकर के देखिए यहाँ पर किस प्रकार से जो सिख कौम की खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं कि लंगर की कमी ना होनी पाए, इसलिए यहाँ पर किसान देखिए तैनात हैं। इस पोटली में रोटियां हैं और ये पोटली कब खाली नहीं होती,
क्योंकि इसमें गुरु का लंगर है और गुरु का लंगर बदस्तूर जारी है। पिछले कई घंटों से हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों के लिए सुविधा है, आने जाने वाले को हाथ में प्रसादा दिया जा रहा है, जिसको प्रसादा बोलते हैं। रोटी और सब्जी यहाँ पर उनको परोसी जा रही है और किसान भूखे पेट ना रहे, जवान भूखे पेट ना रहे और साथ ही साथ वो नौजवान भी भूखे पेट ना रहे, जिसके सहारे किसान अपनी नैया पार लगाने के लिए यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर पहुंचा है। एक बुजुर्ग है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। और देखो, पाकिस्तान में तगड़ा बॉर्डर बना कर रखा है। सरकार तो कहती है कि आप टेबल पर बैठिए, बात करिए, आप जिद कर रहे हैं इसलिए बात नहीं मानी जा रही। कौन नहीं बात कर रहा? हमारी एमएसपी जारी जो मंगा हमारे यहाँ मंजूर कर दे, हम टेबल पर बैठने की लोड़ नहीं। हम पेट भरा है, दुनिया को अन्नदाता है, हमने देश का ढिड भरा है, तो हम गोले फेंकने के लिए थोड़ा तो गोले फेंक रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने कि किसान पेट भरता है देश का और किसानों पर अगर गोले दागे जाएंगे तो ये बर्दाश्त कैसे हो जाएगा। यहाँ पर लोग लगातार ये कह रहे हैं और टिप्परों पर जो यहाँ पर रेता और मिट्टी से भरा हुआ है, उन टिप्परों पर आप देख रहे हैं कि लोग खड़े हैं, मीडिया कर्मी भी सवार है और सामने एक और गोला दागा गया है, आंसू गैस का एक और गोला और शोर शराबा आप सामने देख ही सकते हैं। अब कुछ ही देर में बैरिकेड्स लांघने का आदेश मिलने वाला है और उसके बाद कूच दिल्ली की तरफ। अब देखते हैं कि माहौल कैसा यहाँ पर रहता है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं। हालात क्या है ये आपके सामने है। लोगों की भीड़ कितनी है, जज्बा कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले जब किसानों के नेता यहाँ नहीं थे तो जितनी बार गोला दागा जाता था लोग पीछे आते थे और जब किसान नेता आगे पहुंच चुके हैं तो अब आगे से पीछे कोई आना नहीं चाहता। अपने किसान नेताओं के साथ लोग जमा हैं और कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और किसानों का जज्बा तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि इन्हें रोक पाना अब आसान तो नहीं है प्रशासन के लिए। तैयारी बेशक लगातार की गई है, लेकिन तैयारियों को छोटा नाकाफी बताते हुए एक और ट्रैक्टर लेकर के देखिए ये पहुंचे हैं जवान। आंखों में एक बड़ा सा चश्मा और पूरे चेहरे को कपड़े से ढाका हुआ है ताकि किसी सूरत में जो धुआं है वो इनके शरीर में, इनके श्वास नली में ना प्रवेश कर जाए, आंखों में ना जाए, इसलिए बड़ा चश्मा यहाँ पर ये लोग लगा के रखे हैं और पटाख धमाकों की आवाज लगातार बदस्तूर जारी है। ट्रैक्टर एक के बाद एक जा रहे हैं। अब कुछ ही पल का और इंतजार, कुछ ही देर में किसान इधर से उधर हो जाएंगे। किसानों को रोकने के लिए बंदोबस्त तो पुलिस ने पूरा किया है, लेकिन क्या किसानों को वो रोक पाएंगे ये देखना बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस समय किसानों की संख्या हजारों में है, ट्रैक्टर यहाँ पर हजारों में है और पुलिस फोर्स सैकड़ों में, हजारों में। लेकिन क्या जब जवान और किसान आमने सामने होंगे तो जीत किसकी होगी? किसान आगे जा पाएंगे या जवान उन्हें रोकने में कामयाब हो पाएंगे? ये शंभू बॉर्डर इस समय कहीं ना कहीं जंग का एक मैदान बन गया है, जहां दूसरी ओर गोलेबारी की जा रही है, दूसरी ओर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और इस तरफ से किसान सिर्फ जयकारे लगाकर, बोले सोनेहार का जयकारा लगाकर आगे बढ़ने का संदेश देता हुआ, लेकिन किसानों का हौसला जो है वो सातवें आसमान पर है। कैमरा पर्सन वरिंदर के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।